नमस्कार दोस्तों। लास्ट एपिसोड में आपने ये देखा रहेगा कि मैंने केबल और डीटीएच के बारे में बात की, नंबर्स के बारे में बात की, वो क्यों ड्रॉप हो रहा है उसके बारे में आपको बताया, और लीनियर टीवी क्या होता है, नॉन लीनियर टीवी क्या होता है, इसके बारे में बताया। मैं वापस रिपीट करता हूँ। लीनियर टीवी में 4 प्लेटफॉर्म्स है आज के दिन। डीटीएच एक लीनियर टीवी है, हिट्स एक लीनियर टीवी है, केबल एक लीनियर टीवी है, और आईपीटीवी भी जो है वो भी लीनियर टीवी है। और लीनियर टीवी क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सिर्फ ये पहले जो 3 प्लेटफॉर्म है, केबल, डीटीएच और हिट्स, ये वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम पे ऑपरेट करती है, और आईपीटीवी ये 2 वे कम्युनिकेशन पे ऑपरेट करती है। बस इतना ही एक आईपीटीवी और ये तीनों प्लेटफॉर्म में डिफरेंस है। मगर लीनियर कंटेंट ये सबको ही लीनियर कंटेंट देते हैं। उसके बाद आता है कि नॉन लीनियर कंटेंट। तो नॉन लीनियर कंटेंट जो है वो अलग सा पार्ट है, और नॉन लीनियर कंटेंट के एडवांटेजेस भी आपको बता दिए, और लीनियर कंटेंट का बारे में मैंने आपसे बात की है। आज हम बात करेंगे कि व्हाई केबल टीवी इज industry is dropping drastically. That is one. My second question, many people ask, or while talking we come across कि यार आजकल लोग टीवी बहुत कम देखते हैं. So the question is, are people switching over from TV viewing? Is TV losing its popularity? ये 2 क्वेश्चन तो सामने आ जाता है। तो मेरे ख्याल से नो, ये कहीं ना कहीं एक मिथ बनते जा रही है। ये यंगर जनरेशन इज मोर ग्लूड टू मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ये कंटेंट खुद के जो छोटे छोटे, अब देखेंगे इस पे क्या देखते हैं। अब मोबाइल का जो कंटेंट है, तो लार्ज कंटेंट जो होता है, लॉन्गर लेंथी कंटेंट जो होता है, और यूजुअली मोबाइल पे नहीं देखा जाता है। लार्ज कंटेंट जो होता है, जिसको 20 मिनट्स एंड अबव का जो कंटेंट है, वो ज्यादातर लोग टीवी पे ही देखते हैं या लैपटॉप पे देखते हैं। मोबाइल पे देखा जाता है रील्स, जो 0 मिनट टू 5 मिनट के जितने प्रोग्राम्स रहते हैं वो ज्यादातर लोग मोबाइल पे देखते हैं, या लैपटॉप पे देखते हैं, या टैबलेट्स पे देखते हैं। तो ये डिफरेंस है। पर अगर इंडस्ट्री के डेटा के हिसाब से मैं चलूं, तो मेरे ख्याल से टीवी हैज नॉट लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी। अगर ऐसा होता तो जैसे डिक्लाइन, क्योंकि कोई भी चीज अगर पॉपुलैरिटी लूज करती है तो लोग लेना बंद कर देंगे। जैसे आज केबल की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई तो लोग लेना बंद कर दिए, नया कस्टमर तो आता ही नहीं है, पुराना कस्टमर ही छोड़ने के घर पे है। सेम डीटीएच के बारे में है। तो यही सिलसिला टीवी के बारे में तो होना चाहिए। लोग टीवी क्यों ले रहे हैं? आपको अंदाजा नहीं होगा, टीवी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 17% CAGR से ग्रो कर रही है पर एनम। 17% पर एनम इज अ ह्यूज ग्रोथ पर एनम। इंडिया में लास्ट ईयर टेलीविजन इंडस्ट्री ने $11.8 बिलियन का धंधा किया है। $11.8 अगर मैं बिलियन डॉलर्स अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करूं, और एवरेज अगर टेलीविजन को कन्वर्ट करूं, डिवाइड करूं, तो एक फिगर आता है 2.5 से 3.25 करोड़ न्यू टेलीविजन सेट्स वर सोल्ड इन द मार्केट लास्ट ईयर, एंड एवरी ईयर उतने ही, यानी 2.5 से 3 करोड़ नए टेलीविजन सेट्स मार्केट में बिके जा रहे हैं। अब इतने घर तो नहीं हो रहे। दूसरी बात ऐसी है कि जो पॉपुलर होता है वो बिके जाता है। आज के दिन कोई भी घर में नया टीवी जब भी लेता है तो पुराना ट्रेडिशनल टीवी का कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो भले एलसीडी रहे, एलईडी रहे, कोई लॉट मेनी फीचर्स, पीपल विल नॉट बाय। आज के दिन डिमांड सिर्फ एंड्रॉइड टीवी या स्मार्ट टीवी। आज लोग उसके अलावा बात ही नहीं करते। जो 3 साल पहले कोई ज्यादा पूछता नहीं था, पर आज एंड्रॉइड और स्मार्ट टीवी ही पूछते हैं, ट्रेडिशनल टीवी को नहीं पूछते। तो अगर ये 2.5 से 3 करोड़ नए टेलीविजन सेट मार्केट में जा रहे हैं, तो उतने घर तो नहीं बन रहे हैं ना, तो कहां जा रहे हैं? ये वही घर में जा रहे हैं जहां आज के दिन आपका ट्रेडिशनल टीवी चालू है। लोग अपग्रेड कर रहे हैं। हर कस्टमर उसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अपग्रेड कर रहा है, उसके मकान नहीं बढ़ रहे।
मगर वो टीवी रिप्लेस कर रहे हैं, पुरानी टीवी निकाल के नई टीवी ले रहे हैं। और जैसे ही एंड्रॉइड या स्मार्ट टीवी वो लगा देता है तो शायद वो उसी हिसाब से उसका कंटेंट भी डिफर करता है। अब कंटेंट जैसे ही डिफर करता है, ये मैंने ये भी देखा है, शोरूम से जब एक टीवी परचेस होता है, टीवी परचेस होने के बाद उसको वो जो क्वालिटी उधर दिखती है शोरूम में, वो घर में आके जब लगाता है, केबल का बॉक्स रहता है या डीटीएच का बॉक्स रहता है, और सेम क्वालिटी उसको नहीं मिलती है जो उसने देखी रहती है शोरूम में। तो वापस शोरूम में जाता है, बोलता है कि दादा आपने तो इधर बता दिया, मेरे घर में प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये क्वालिटी मजा नहीं आ रहा है। वो बोलता है सर आपका कनेक्शन आप चेंज करवाओ। मैं मांगता है तो आदमी को भेजता हूं, और वो भेजता है जियो को या एयरटेल को। दिस इज हाउ मेनी पीपल हैव शिफ्टेड। नाउ द क्वेश्चन इज, वन इज द कंटेंट पार्ट कि नॉन लिनियर हम लोग दे नहीं रहे। दूसरा इज द पिक्चर क्वालिटी पार्ट, क्योंकि वो लोग के पास कंटेंट, जो अपने कॉम्पिटिटर्स है उनके पास जो कंटेंट है वो एचडी कंटेंट है, ज्यादा एचडी कंटेंट दे रहे हैं, हम लोग एचडी के लिए ज्यादा पैसा ले रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स काफी हद तक इंपैक्ट कर रहा है मार्केट को। नाउ द थिंग इज नॉट दैट people are coming out of television, people are glued to television, people want a better content, people want a better performance, people want a better experience। शायद वो एक्सपीरियंस आज कहीं दूसरे से उनको अच्छा मिल रहा है और हम लोग उतना शायद ज्यादा एक्सपीरियंस उनको दे नहीं पा रहे हैं। नाउ पहली बात तो केबल से या डीटीएच से कस्टमर जा रहा है, दैट इज बिकॉज वी आर नॉट ऑफरिंग देम नॉन लीनियर कंटेंट, वन। तो ये जो राइट प्रोडक्ट मिक्स है, लिनियर टीवी, नॉन लिनियर टीवी और उसके साथ इंटरनेट, मगर इसको प्रॉपरली बंडल किया है, उसका एक प्रॉपर यूजर इंटरफेस किया है, तो ये है किसके पास? जहां जब भी कस्टमर टीवी देखने को बैठा है, उसका प्रॉपर नेविगेशन अगर नहीं करने को आएगा, एक कॉर्ड निकाल दूसरा कॉर्ड लगा, या होम पेज पे वापस जाओ फिर और एक नया चालू करो और एक नया ओटीटी चालू करो, ये अगर एक्सपीरियंस मिलता रहेगा तो कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड होता है। और उसके अगेंस्ट उसके पास कोई सर्विस प्रोवाइडर जाता है, वेयर उसको दिखता है कि भाई मेरा नेविगेशन जो एक्सपीरियंस है इट इज फार बेटर, तो जाहिर है कि वो कस्टमर उसका ही सर्विस लेगा। आपको अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल किसके पास है जो नेविगेशन के लिए प्रॉपर है? दैट ओनली टेल्को हैज। टेल्को हैज गॉट अ गुड प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट मिक्स, अ गुड नेविगेशन, अ गुड इंटरफेस, ये आज टेल्को के पास है। एंड दैट इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन अगेन व्हाई केबल एंड डीटीएच आर लूजिंग कस्टमर्स एंड दिस पीपल आर शिफ्टिंग टू टेल्कोस। आपको अंदाज नहीं हुआ कि आज के दिन जहां केबल टीवी और डीटीएच एक एक नया कस्टमर मिलने के लिए तरस रहे, वही एक एक टेल्को, अगर ये टेल्कोस को मैं मिला दूं तो ये तीनों टेल्को के बीच में, टाटा, जियो और एयरटेल के बीच में, अगर दिन का नया कनेक्शन काउंट किया जाए पैन इंडिया में, आप सरप्राइज होंगे, दैट इज क्लोज टू 50,000। Telcos are putting in 50,000 new connections every day. 50,000 connection every day is equivalent to 15 lakh connections a month. 15 lakhs connection a month is equivalent to 1 crore 80 lakh connections a year. दादा अगर समझो कि एक 1.8 करोड़ अगर नया कनेक्शन जा रहा है, तो किसका जा रहा है? डीटीएच और केबल का ही जा रहा है। तो नेक्स्ट 3 साल में आप देखिए कि डीटीएच और केबल कहां आके खड़ा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं शायद गलत एग्जाम्पल दूंगा, क्षमा कीजिए, मगर अगर एक इंसान है, अगर वो इंसान 70% अगर जल गया तो क्या बच सकता है? उसको मरने के लिए 100% बर्निंग नहीं है। कोई भी इंसान 50% के ऊपर जलता है तो उसकी बचने की संभावना बहुत कम रहती है। बच जाता है कभी कभी, तकदीर अच्छी रहेगी तो बच जाता है। 70% आप लिख के दे सकते हो तो साला बचेगा ही नहीं, 65% बचेगा ही नहीं।
तो अगर जब इंसान का कुछ 60-65% पार्ट अगर खराब होता है तो बचना मुश्किल है। सिमिलरली मेरे धंधे का अगर 60-65 पार्ट खराब हो गया या निकल गया तो जाहिर है वो धंधा मेरा बचेगा नहीं। आज के दिन केबल का नियरली 40% से लेके 50% जो जब भी हम लोग पीक पे थे वो नंबर्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। मैं 50% के आसपास आके खड़ा हूं, मेरा धंधा टूट गया है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स हैज लॉस्ट रफली अराउंड 50% ऑफ दिस कनेक्शंस जो पीक पे था। और अगर 20% कम हो जाएंगे ना तो धंधे का महत्व ही आपका निकल जाएगा। इट विल बी अ कॉस्ट, इट विल नॉट बी अ प्रॉफिट एट ऑल। उसके बाद वो सिर्फ कॉस्ट रहेगा और एक ना एक दिन आप खुद ही बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जितने भी एपिसोड इसके आगे के हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज वगैरह में जाने वाला हूं, तो आप बहुत सोच समझ के एक डायरी वगैरह लेके बैठिए ताकि वो आप कॉपी कर सके और वो आप इंप्लीमेंट कर सके, आपको समझ में आया है। तो अगर समझो कि आपको समझ में नहीं आता है, मैं हर एपिसोड में मेरा ईमेल आईडी दूंगा आपके, इसमें आप मेरे को आपकी समस्या ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, आपको गाइड करूंगा, एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। I, as a advisor, as a mentor, or as a consultant, is providing this service free of cost for all the operators, whether it is a small or a big operator. I am there to support you, help you. But I need to understand the problem because every problem will be different. हर एक की समस्या अलग रहेगी, हर एक को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा। एनीवे, अब बात आती है कि जो नॉन लीनियर कंटेंट है और इनकी जो ऑफर जाती है टेलकोस की, और नॉन लीनियर कंटेंट 2 टीवी की ऑफर जा रही है। तो जो भी पैसा है वो 2 टीवी में डिवाइड होता है, जो हम केबल में नहीं दे सकते। ये एक बड़ी एक दूसरी एक समस्या है। तीसरी बात ऐसी है कि मैंने उनके जब एड्स देखे तो एड्स में आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वो लोग ने कैसा दिया है कि डीटीएच आपका 350-400 चैनल देता है और वो 350-400 चैनल के अगेंस्ट डीटीएच 400 रुपया चार्ज करता है। आई थिंक डीटीएच और केबल सेम समस्या में है। फिर वो लोग ने उनका दिया, हम वो 350-400 चैनल के अगेंस्ट में 800 चैनल दे रहे, प्लस हम लोग आपको ओटीटीज, इतने ओटीटीज दे रहे, 15-20 ओटीटीज दे रहे, जिसमें प्रीमियम ओटीटीज भी है, प्लस अनलिमिटेड वाईफाई दे रहे, अनलिमिटेड वाईफाई। और बाद में लिखा है 30 Mbps यानी स्पीड 30 Mbps और अनलिमिटेड, फोकस इज अनलिमिटेड। और ये सब आपको मिलेगा 599 में। तो 400 रुपए और 599, 200 रुपए के अंतर में अगर मेरे को कोई भी कस्टमर को ये मिलता रहेगा तो जाहिर है कि कस्टमर सोचेगा दूसरे के पास जाने के लिए। एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम which is there in the market. Your customers are moving because they are getting better offers from the players who are in the market and they are much more bigger. इसके आगे हम लोग, मैं आऊंगा वापस इन नेक्स्ट एपिसोड। It's your time.